बढ़िया कैमरामैन यार लालन बाबू जिंदाबाद, लालन बाबू जिंदाबाद, लालन बाबू जिंदाबाद, लालन बाबू जिंदाबाद, लालन चौधरी जिंदाबाद, लालन बाबू जिंदाबाद, लालन चौधरी जिंदाबाद, लालन बाबू जिंदाबाद, लालन चौधरी जिंदाबाद, लालन बाबू 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 जिंदाबाद, लालन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे आगे हट जाइए, हट जाइए जाइए ना। और अरे और 60 के लिए लीजिए। हाँ पीछे लालन बाबू जिंदाबाद, अरे उससे कहीं नहीं ये सब बेड है तो साइड कई महत्वपूर्ण योजना के उद्घाटन शिलान्यास में हम लोग आए। आदरणीय मंत्री, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय ललन राव, माननीय विधायक प्रणब जी, माननीय विधायक राजीव जी, सभी लोग रहे। और मुंगेर जिला में जो विकास की योजना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लगातार चल रहा है। पिछले दिनों हम तारापुर आए थे, वहां भी लगभग 200 करोड़ की योजना हम लोगों ने शुरुआत किया था। आज भी लगभग 180 करोड़ की योजना आदरणीय मंत्री ललन सिंह जी के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। और आगे भी, ठीक कहा ललन राव ने कि अगले अक्टूबर के 1 या 2-3 तारीख को हम लोग फिर आएंगे। और उस दिन हम लोगों का प्रयास है कि जो मैरिन ड्राइव का सपना मुंगेर के लिए भी है, उसकी भी शुरुआत करना चाहते हैं। मदर डेयरी की भी शुरुआत होगी और भी जो बचे योजना है जिसका कार्य प्रारंभ, आगे बढ़ाने का काम, इसकी शुरुआत उस दिन जो बचे हुए जितने कार्य होंगे उसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि लगभग 4000 से 5000 करोड़ की योजना उस दिन भी हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। आज लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गांव-गांव सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच चुका और सारे हाईवेज अब मुंगेर जिले होके जा रहे हैं।
ये सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे की कल्पना हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मुंगेर यही धरती थी जहां से भगवान सूर्य की पूजा की शुरुआत हुई। तो पूरे मुंगेर पर घाट भी बनाने का काम किया जाएगा और स्वयं मुख्यमंत्री जी भी हो सकता है कि आगे के दिनों में इस जिले में कार्यक्रम में आए और कई जो प्रगति यात्रा की योजना है उसकी भी शिलान्यास उद्घाटन कर सकते हैं। लेकिन लगातार मुंगेर को तोहफा पे तोहफा केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार लगातार देने का काम कर रही है। और जिस तरह आपने देखा कि रेलवे के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में, और मैंने कहा कि 3 एक्सप्रेसवे गंगा के किनारे जो एग्जिस्टिंग हमारा अभी 4 लेन बन रहा है वो भी अगले 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और नया एक एक्सप्रेसवे अभी तुरंत अभी केंद्र सरकार ने, ललन जी ने दिल्ली में जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें उसको पारित करके मोकामा से मुंगेर तक और सुजगढ़ा तक वो 4 लेन आएगा और सुजगढ़ा से लेकर मुंगेर तक वो 6 लेन का रोड बनेगा। लेकिन मुंगेर के बाद भी जो हल्दिया रक्सौल की सड़क आएगी उसको 6 लेन बनाकर ये बरियारपुर के पास तक जाएगा और बरियारपुर से सीधा फिर ये हल्दिया निकल जाएगा। इसलिए पूर्ण रूप से मुंगेर जिला के विकास, पूरे बिहार के विकास के लिए हमारी केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और इस बिहार में आज आप देख रहे होंगे कि जिस तरह महिलाओं को पूर्ण रूप से जीविका दीदियों को और जीविका से जुड़ने के लिए हम सभी परिवार को 2 लाख से अधिक रुपये देकर उसको सीधा संपर्क की आप रोजगार करें, रोजगार करके उस योजना का लाभ ले सके। मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं कि लगभग 1,06,00,000 महिलाओं का आवेदन प्राप्त हो चुका है और हम लोग स्क्रूटनाइज करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब मिलकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और पूरे बिहार की महिलाओं को सिर्फ घोषणा नहीं है, उनके खाते में नीतीश कुमार की सरकार उनके खाते में राशि उपलब्ध कराकर बिहार के विकास को गति देने का काम करेगी। इसलिए आज बरियारपुर आए, बरियारपुर में हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, यहाँ दवाई मिलेगी, 254 तरह की दवाई मिलेगी, यहाँ टेस्ट करा पाएंगे लोग, आम लोग आ पाएंगे और अब एप्स पे हमारा दवाई फिक्स है कि कितने दवाई इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है, आप भी चेक कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी पूर्ण रूप से अब बरियारपुर के लोगों को बरियारपुर में मिलेगा और पूरे मुंगेर जिला में इस पूरी फैसिलिटी का लाभ ले पाएंगे। तमाम लोगों को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमने दोनों संयुक्त रूप से आज इस CHC का बरियारपुर में उद्घाटन हुआ है और सिर्फ ये CHC का उद्घाटन नहीं हुआ है, इसके साथ साथ कुल 327 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। उसमें 83 योजना है जिसका उद्घाटन हुआ है और 244 योजना है जिसका शिलान्यास हुआ। लगभग 180 करोड़ रुपए की योजनाओं का पूरे जिला के लिए आज उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए हैं, हमारे आमंत्रण पर आए हैं, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, इनको धन्यवाद देते हैं कि वो आए। इसके अलावा एक बात हम और आप लोगों को बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से मुंगेर की जनता को बताना चाहते हैं। दूध के क्षेत्र में एक मदर डेयरी जो दिल्ली का बहुत मदर डेयरी फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो मिल्क प्रोडक्ट्स को का प्रोसेसिंग करती है, उस मदर डेयरी ने मेरे आग्रह पर
जमालपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 14 एकड़ जमीन जमालपुर औद्योगिक क्षेत्र में उनको आवंटित हुआ है। जमीन स्थानांतरित हो गया है और उस पर लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा, जिससे मुंगेर, बांका, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, ये सारे जिला में मदर डेयरी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी गांव-गांव में बनाएगी और मिल्क कलेक्शन करेगी और यहाँ के जमालपुर के यूनिट में उसका प्रोसेसिंग होगा, पनीर बनेगा, दूध बनेगा, मक्खन बनेगा, हर तरह की चीज बनेगा। उसके साथ साथ बायोगैस का प्लांट भी लगेगा। तो जो यहाँ के पशुपालक हैं, उन पशुपालकों को सिर्फ दूध का ही बिक्री नहीं होगा, उनके गांव का जो गोबर है वो गोबर भी खरीदेगा और उस कैंपस के अंदर एक बायोगैस का प्लांट लगाएगा, जिससे पूरा मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट उसकी एनर्जी से वो संचालित हो। तो यह भी हो गया है। अभी 21 या 22 तारीख को मदर डेयरी के बोर्ड की बैठक है, उसमें वो स्वीकृत हो जाएगा और फिर से हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि ये आए और उसके शिलान्यास समारोह में भी पहला वीक अक्टूबर के पहला सप्ताह में उसको करने का काम करें। तो ये एक मुंगेर वासियों के लिए नए औद्योगिक है और इससे आप ये समझिए कि हर गांव के किसानों को कितना लाभ हो। हम अभी गए थे बनारस में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल से एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट पराग का था, जो बरसों से पड़ा हुआ था। उसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने टेक ओवर किया। मैं वहां गया था देखने। जिस मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में प्रतिदिन 13,000 लीटर दूध का संग्रह होता था, आज 2,37,000 लीटर दूध का प्रतिदिन संग्रह हो रहा है। तो कितना लाभ हुआ, वहां के किसानों को कितना लाभ हुआ। जो किसान पहले एक पशु पालते थे, आज 5-5, 6-6 पशु पालते हैं। तो इसलिए किसानों को समय पर भुगतान होगा, मिलावट वाला सामान बाजार में नहीं उपलब्ध होगा, शुद्ध सामान उपलब्ध होगा। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, सिर्फ पनीर खाते हैं तो मदर डेयरी का ही पनीर खाते हैं जो शुद्ध रहता है। तो इसलिए इस तरह के शुद्ध का मिलावट से दूरी मिलेगी और लोगों को सस्ते दर पर उपलब्ध होगा। तो इसलिए आज बरियारपुर के लोगों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।